हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। हम लोग पिछले लेक्चर में एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे थे कि कैसे हम फास्ट वे में एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक दिए थे, मतलब ट्रिक दिए थे कि एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है उसको कैसे हम इजीली याद रख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम फास्ट वे में लिख सकते हैं। और उसके लेक्चर के लास्ट में हम क्या देंगे, ट्रिक देंगे कि पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है उसको आप कैसे इजीली ग्रुप वाइज याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक देंगे जिससे आप पी ब्लॉक को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले समझते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप आता है। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, टोटल 6 ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, सो पी ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, सिंपल में अगर बोले तो ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है किसी भी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर हो रहा है उसी को उसके अकॉर्डिंग ही ब्लॉक डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर हो रहा है तो वो एस ब्लॉक में आएगा वो एलिमेंट। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर हो रहा है तो वो किस में आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। अगर डी में तो डी, अगर डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो डी ब्लॉक। तो इसी तरह से ब्लॉक डिसाइड होता है। मान लीजिए सपोज एग्जांपल देते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि बोरोन क्या है, पी ब्लॉक में है। तो सिंपल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कीजिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है, पी में, इसीलिए ये किस में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। और एक एग्जांपल जैसे अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम आप कैसे कर सकते हैं कि पी ब्लॉक में आ रहा है कि एस ब्लॉक में, किस में। तो सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे करेंगे तो इसका क्या हो जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और एस ब्लॉक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर हो रहा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ पे वही लिखें, फॉर पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एनपी सबसेल। एनपी सबसेल में एनपी मतलब 4p 5p 6p ऐसे। तो यहाँ पे पी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तभी तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा ना। सो यहाँ अब देखते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए बोरोन क्या है, किस पीरियड का एलिमेंट, हीलियम क्या है, फर्स्ट पीरियड में आता है, बाकी क्या आता है, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n = 2। एल्युमिनियम क्या है, थर्ड, तो n = 3, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। n = 4, n = 5 एंड n = 6। आप n = 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7th पीरियड का जो एलिमेंट होता है ना वो मैक्सिमम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसका प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग जनरली स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं 7th पीरियड को। ठीक है, सो 7th पीरियड का आप लिख सकते हैं बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, हीलियम एंड दिस इज 2s2 एंड 2p1। ये कैसे लिख रहे हैं, आपको एक ट्रिक देते हैं, वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो में बट दूसरे वीडियो में, बट यहाँ पे देख लीजिए फटाक से। ट्रिक क्या है, अगर पीरियड नंबर 1 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, s होगा। अगर पीरियड 2 होगा तो क्या होगा, sp होगा। अगर पीरियड 3 होगा, अगर पीरियड 3 होगा तो sp होगा। अगर पीरियड 4 होगा तो sdp होगा। अगर पीरियड 5 होगा तो sdp होगा। अगर पीरियड 6 होगा तो sfdp होगा। अगर पीरियड 7 होगा तो sfdp होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल आपको याद रखना है क्या है, पीरियड अगर 1 होगा तो सिर्फ
एस होगा, सिंगल n इक्वल टू 1 है, सिंगल है तो सिंगल होगा, ठीक है, सिर्फ एस होगा। अगर पीरियड 2 है तो क्या होगा, एस पी होगा, 3 है तो एस पी होगा, 4 है तो एस डी पी, 5 है तो एस डी पी, एंड 6 है तो एस एफ डी पी, 7 है तो एस एफ डी पी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिए, पहला वाला सिर्फ सिंगल है बेचारा, इसका कोई नहीं है, बस ये अकेला है बेचारा, क्योंकि इसका n इक्वल टू 1 है पीरियड नंबर 1 में, तो ये बेचारा सिंगल है, इसका कोई नहीं है, ठीक है। अब पीरियड नंबर 2nd एंड 3rd में देखिए डबल है, एस पी 2 बार एस पी आया। पीरियड नंबर 4 और 5 में एस डी पी, पीरियड नंबर 6 और 7 में एस एफ डी पी, मतलब एक बार एस आएगा, बाकी एस पी मतलब 2 करके आएगा, मतलब जैसे एस पी आया, एस डी पी एस एफ डी पी। तो सिंपल आप याद रख सकते हैं, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, ठीक है। तो ये क्या है, पीरियड, ये हीलियम, ये क्या है, फर्स्ट पीरियड में है। ये बोरॉन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना। जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हीलियम क्या है, फर्स्ट पीरियड है। तो जो भी नोबेल गैस होता है और इनर्ट गैस होता है वो पीरियडिक टेबल का लास्ट कॉलम होता है, ठीक है, वहाँ पे पीरियड खत्म होता है। तो हीलियम में फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ तो सेकंड पीरियड से अब स्टार्ट होगा ना, कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका बोरॉन का 5 है, तो 2 के बाद वो 2 पे क्या हो रहा है, पीरियड खत्म हो रहा है, तो 3 भी आएगा तो वो सेकंड पीरियड में आएगा। तो यहाँ बोरॉन क्या है, 5 एटॉमिक नंबर है, तो इसका पीरियड क्या हुआ, सेकंड है, तो यहाँ पे 2s लिखें, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2s 2p। सेकंड के लिए क्या क्या है, s और p है, तो यहाँ पे लिख दे s और p, ठीक है। अब देखते हैं अल्मोनियम। सो अल्मोनियम का क्या हो जाएगा, नियोन, और फिर पीरियड क्या है, 3rd है ना, 3rd पीरियड में क्या है, sp है, तो 3s2 3p1, यहाँ पे 10, इसका 10 होता है और 13 हो गया। अब देखते हैं गैलियम का क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। इसका गैलियम का प्रीवियस इनर्ट गैस देखना है, प्रीवियस इनर्ट गैस क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। और ये किस पीरियड में है, 4th पीरियड में है ना। अब 4th पीरियड में क्या होता है, SDP होता है, ठीक है। तो 4s 3d एंड 4p। अब बोलिएगा कि 3d क्यों लिख दिए, तो एनर्जी आप जानते हैं ना कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, तो ns n-2f n-1d और np। तो यहाँ पे देखिए आप n-1d होता है, मतलब n अगर s है, ns है, तो d क्या होगा, n-1 होगा। तो 4s है तो n-1 क्या हो जाएगा, 3d एंड 4p। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए फटाक से, ये क्या हो जाएगा, 4s2 एंड 3d10 एंड 4p1। अब इंडियम का लिख दीजिए, इंडियम का क्या हो जाएगा, क्रिप्टन। उसके बाद ये क्या है, 5th पीरियड है, 5th पीरियड में देखिए SDP है, तो 5s एंड 4d होगा, क्योंकि n-1d एंड देन 5p। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए 10 एंड 5p1, आप काउंट कर लीजिए, क्या हो 49 का ये क्या हो जाएगा, 36 एंड 2 38 एंड 48 और 1 49, ठीक है। अब टेल्यूरियम के लिए प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, जेनॉन है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54 है। अब ये क्या है, 6th पीरियड है, 6th पीरियड में SFDP आता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6s2 एंड n-2f मतलब 6x तो 4f हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, n-1d तो 5d हो जाएगा, और फिर np मतलब 6p हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए 14 एंड 10 एंड 1। अब एक चीज़ गौर कीजिए, मेन यहाँ पे आपको गौर करना है, ठीक है। इतना जो लिखे हैं बस एक ही चीज़ यहाँ से निकालने के लिए, ठीक, क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए सही से। यहाँ पे क्या है, 2s2 है और 2p1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3s2 है 3p1 है। यहाँ पे क्या है, 4s2 है और 4p1 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10, मैथमेटिकली पहले आता है ना 3d10, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4s2 एंड 4p1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4p1 4s2 4p1। यहाँ पे देखिए फिर इसको रुकिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैथमेटिकली पहले 4 आता है ना, तो आप इसको क्रिप्टन लिख दिए एंड 4d10 लिख दिए
एंड 5s2 एंड 5p1 लिख दिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, ये क्या है 6 है ना, सो जेनॉन एंड 4f14 एंड 5d10 एंड 6s2 एंड 6p1। सो इसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मतलब जो मैथमेटिकली पहले आता है उसको पहले लिख दिया है। मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड इसके हिसाब से होता है, लेकिन मैथमेटिकली क्या होता है 4 5 पहले आता है, तो उसको मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, ठीक है, कि पहले 4 आता है उसके बाद 5, इसलिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 5s2 5p1, यहाँ पे देखिए 6s2 6p1। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर पीरियड नंबर 2 है तो ये क्या है 2s एंड 2p, ठीक है। और यहाँ पे अगर पीरियड नंबर 3 है तो 3s2 3p1 है, पीरियड नंबर 4 है तो 4s2 4p1 है। ऑटर मोस्ट लास्ट वाला सेल को देखना है, ठीक है, लास्ट वाला सेल n=5 है तो 5s2 5p1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए n=6 है तो 6s2 6p1 है। तो आपको सिंपल वे में मतलब क्या क्लिक कर रहा है कि जो ऑटर मोस्ट सेल है, जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग, अगर n=2 है तो 2s2 2p1 आ रहा है, 3 है तो 3s2 3p1 आ रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कार्बन का देख लीजिए एक बार, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम और फिर 2s2 एंड 2p2। अब फिर नाइट्रोजन का अगर देखना है तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 एंड 2p3। और ऑक्सीजन का देखना है तो क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 एंड 2p4। फ्लोरीन का देखना है तो हीलियम 2s2 एंड 2p5। एंड नियोन का देखना है तो हीलियम, ये क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 एंड 2p6। इसका मतलब आप p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है, देखिए n=अगर 2 है तो यहाँ पे 2s2 2p1 आ रहा है। और 14 पीरियड का क्या हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है 14 पीरियड में एक p में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। बोरॉन का क्या था 2p1 था, इस कार्बन का क्या है 2s2 एंड 2p2, बस एक p बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है 2p1 है, यहाँ पे क्या है 2p2 है, बस एक p का अंतर है, एक p बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर एक, यहाँ पे क्या है p एक ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखिए p एक ज़्यादा, यहाँ पे क्या है p, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 5 6। इसी तरह सबका होगा, सिलिकॉन का भी होगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारा का क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे n=6 है, ये क्या है टेल्यूरियम, ये क्या है बिस्मथ। बिस्मथ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो 6p1 है ना, ये इसका पीरियड सेम होना चाहिए। n=6 है तो 6 वाले पीरियड का देखेंगे, n=5 है तो 5 वाले पीरियड का ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो n=6 आएगा, 6p3 है, यहाँ पे था ना 14 में 6p2 होता, 14 में जो होगा ना कार्बन सिलिकॉन, इसका 6 पीरियड का जो एलिमेंट है इसमें 6p2, इसका ये 5th पीरियड का है ना तो 6p3, ये 6p4 एंड 6p5 एंड 6p6 होगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब जनरल, अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। 14 नंबर का क्या था, यहाँ पे देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं कि लास्ट वाला जो हो रहा है n यहाँ पे क्या है n लिख दीजिए। सो जनरल ऐसे लिख सकते हैं ना आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक। रुकिए बताते हैं इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको, फिर बताते हैं। 14 है ना, तो ग्रुप नंबर 14 का ये जो लेड है इसका हो जाएगा 6p2 और फिर इसका 6p3, इसका 6p4, इसी तरह सबका ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5p1 लास्ट में है ना तो 3 का क्या हो जाएगा 5p2, लास्ट वाला लिख रहे हैं सिर्फ, इसका क्या हो जाएगा 5p3 हो जाएगा, इसका 5p4 5p5 5p6। अगर इसका लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 4p1 लास्ट में है ना तो ये 4p2 बस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब इधर का जितना भी है सारा सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p3, यहाँ पे 4p4 4p5 4p6, यहाँ पे देखिए 3p1 लास्ट में है तो ये क्या हो जाएगा 3p2 3p3 3p4 3p5 एंड 3p6 ऐसे होगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पूरा
सो अब हम एक जनरल चार्ट दे देते हैं जिससे आप माइंड में फिक्स कर लीजिए, बार बार लिखना नहीं है, बस एक ये वाला ग्रुप को बस याद रख लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए और सिर्फ एक एक पी बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो हम एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से देख सकते हैं आप, क्या है, NS2 एंड NP1 से लेकर 6 तक हो सकता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बस इसको याद रखेंगे तो सारा काम आपका बन जाएगा। आप सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी पी ब्लॉक में है, आप उसको इजीली और सिंपल वे में, फास्ट वे में अच्छे से लिख सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, हम लोग यहीं से ड्राइव किए, मतलब कि अगर पीरियड 2 है तो 2s होगा, 2p1, 2s2 होगा, 2p1, और ये p क्या है, एक एक बढ़ रहा है, पी ब्लॉक में p एक एक बढ़ रहा है, इसलिए p जो है NS2 तो फिक्स है, लेकिन p1 से 6 तक हो सकता है। अगर 13 है तो NP1 होगा, अगर 14 ग्रुप में है तो NP2 होगा, अगर 15 है तो NP3, अगर 16 है तो NP4, 17 है तो NP5 और 18 है तो NP6। इसीलिए यहाँ पे NP जो लिखे वो 1 to 6 लिखे, ठीक है, और ये NS2 तो ये तो फिक्स रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया, n = 3 है तो यहाँ पे देखिए 3s2 3p1 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देना है 3s2 3p। अगर इसका जैसे n = 6 है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो सिंपल ऐसे लिख दीजिए ना कि लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 6s2 एंड 6p1। क्यों? क्योंकि ये पीरियड क्या है, 6 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1। अगर मान लीजिए इसका रेडॉन का आपको लिखना है तो ये क्या कैसा होगा, 6s2 एंड 6p6। क्यों? क्योंकि ये 18 ग्रुप में आता है ना, लास्ट एक एक पी बढ़ाते जाना है, ठीक है। उसी तरह इसका लिखना है तो सिंपल में फास्ट में तो 6s2 6p2 हो जाएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सो ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। अब हम एक सिंपल चार्ट देंगे, उस चार्ट को आपको दिमाग में फिक्स रखना है कि कैसे किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का फास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट मतलब ट्रिक देंगे जिससे आप पी ब्लॉक का एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है ग्रुप वाइज, आप आसानी से और फनी वे में याद रख सकते हैं। ओके, सो इसको जल्दी से उतारिए। उसके बाद हम एक जनरल चार्ट देते हैं जिससे आप माइंड में फिक्स रखिएगा कि ऐसे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में फिक्स रखना है फास्ट वे में लिखने के लिए। ओके, सो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। सो यहाँ पे देखिए एक हम चार्ट बना दिए हैं, इसको आप इजीली दिमाग में फिक्स रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इनर्ट गैस और नोबल गैस में एक हीलियम आता है जो फर्स्ट पीरियड में, उसका आप 1s2 अलग से याद रख लीजिएगा। बाकी आप इस मतलब इस NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 इस रूल मतलब इस क्या बोलेंगे, इस रूल को फॉलो करके आप याद रख सकते हैं पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो 13 में क्या याद रखना है कि NP1 क्या है, लास्ट वाला हम बोल रहे हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो इंटर हो रहा है ऑटर मोस्ट सेल में, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। NP1 है तो बोरोन का 2p1 हो जाएगा, इसका एल्युमिनियम का 3p1 4p1 5p1 6p1, ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर ग्रुप नंबर 14 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NP2 मतलब 2p 3p ऐसे करके। फिर 15 में NP3 है तो इसको आप 2p3 3p 3 4p एक एक करके, इससे एक ज़्यादा p इसमें होगा, इससे एक ज़्यादा ये 2p मतलब 4 हो जाएगा p4, इससे एक ज़्यादा इसमें होगा 5 होगा, इसमें एक ज़्यादा होगा 6 होगा, ठीक है। इसको देख लिए। अब हम देखते हैं कि पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है इसको आप इजीली ट्रिक के हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं। उसके लिए हम एक ट्रिक देंगे जिसके हेल्प से आप इजीली पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है ग्रुप वाइज आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप कॉपी कीजिए और हम उसके बाद आपको वो ट्रिक देते हैं जिस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आइए देखते हैं कि ट्रिक के हेल्प से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सारा ग्रुप वाइज, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 क्या है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, बोरोन को बैगन से,
बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मार्केट गए और बैगन, आलू, गाजर सब किस में लिए? थैला में। तो ग्रुप नंबर 15 याद हो गया, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में क्या क्या है आपका? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको कैसे याद रख सकते हैं? कार्बन से केमिस्ट्री, ऐसा से सिलिकॉन से सर एंड गिब्स, जर्मेनियम शानदार प्रॉब्लम्स। तो इसको ऐसे ग्रुप नंबर 14 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री सर गिब्स शानदार प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर होमवर्क के लिए कैसा प्रॉब्लम दिए? केमिस्ट्री सर शानदार प्रॉब्लम दिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केमिस्ट्री सर गिब्स शानदार प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 14 कंप्लीट। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में क्या क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको कैसे याद रख सकते हैं? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या है? बिंदास है, सब चिल कर रहा है, एकदम बिंदास है। तो आप ऐसे रख सकते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में क्या क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब किसी चीज का नकल करना होता है। तो किसी को बोल रहे हैं कि ओल्ड स्टाइल से तुम नकल करो, ओल्ड स्टाइल से छापो। तो क्या है, मान लीजिए एग्जाम में कोई चोरी कर रहा है तो क्या बोलेंगे कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब नकल करना, डिट्टो। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 16 याद हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद रखना। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल है, फिर कल बाहर आई आंटी। समझ रहे हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलो मत हंसो, यहाँ पे देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 18 को कैसे याद रख सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ग्रुप नंबर 18 में ये सारे एलिमेंट है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे याद रख सकते हैं, हेलो, नेहा और करीना, जेरोक्स, रंगीन। नेहा और करीना को देखिए कहीं पे हॉस्पिटल्स गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स जाने के बाद जेरोक्स करा, मतलब हॉस्पिटल बोल रहे हैं, कहीं पे फोटोकॉपी वाला शॉप गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया? जेरोक्स कराए। तो जेरोक्स क्या हुआ? रंगीन, रंगीन जेरोक्स कराए। तो ऐश्वर्या, कौन कौन है भाई यहाँ? नेहा और करीना है। नेहा और करीना को क्या बोल रहे हैं कि हेलो नेहा और करीना, जेरोक्स, रंगीन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 13 को कैसे याद रखना है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप नंबर 14 को केमिस्ट्री सर गिव्स शानदार प्रॉब्लम्स। उसके बाद 15 को नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, सब चिल मार रहा है। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 में ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ओके, चलो फिर ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसको कैसे याद रखना है? हेलो नेहा और करीना, जेरोक्स, रंगीन। तो ऐसे सिंपल वे में आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए पी ब्लॉक का एलिमेंट को, आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ग्रुप वाइज ऐसे याद कर लीजिए, और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं उसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि 13 के लिए NP1, 14 के लिए NP2, 15 के लिए NP3 एंड 16 के लिए NP4, NP5, NP6। ऐसे जनरल वे में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप माइंड में फिक्स करते हैं, अगर आपका एलिमेंट याद है तो एग्जाम में करने का ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट देखिए। जैसे मान लीजिए कि टेल्यूरियम का दिया, तो ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे किस में इसका पीरियड क्या है, n=6, तो 6s2 और 6p1। तो ये देखिए ऑप्शन में कि किस में 6s2 6p1 दिया हुआ है। बस उसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठने जाना है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं ना होता है, आपको फास्ट करना होता है। तो इसीलिए एक फॉर्मेट दिए, NP1, NP2, NP3 ऐसे करके आपको फॉर्मेट माइंड में फिक्स रखना है। और फिर जैसे टेल्यूरियम का पूछा तो आपको डायरेक्ट करना है। और एक चीज़ क्या है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ, अब मान लीजिए ये लेड का पूछा तो आप इसका थोड़े 1s2 2s2 क्या क्या सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लग जाते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको सिंपल एग्जाम के लिए क्या है, माइंड को एकदम प्रिपेयर करना है, फास्ट वे में कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अच्छा ग्रुप लेड है, लेड है तो ये किस, सबसे पहले लेड देखें, माइंड में फटाक से याद किए,
क्या याद किए थे, केमिस्ट्री सब गिव शानदार प्रॉब्लम्स, पीबी तो पीबी किस में आता है 14 में। अब 14 में क्या था, NP2 था, तो 6 ये किसका पीरियड है, तो 6 पीरियड में है, तो 6x2 6p2 हो जाएगा। अब मान लीजिए बिस्मथ है, बिस्मथ का दिया हुआ है तो जल्दी से याद कीजिए फटाफट कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अच्छा बिस्मथ, बिंदास मतलब बिस्मथ, ये किस में आता है, ग्रुप नंबर 15 में। तो इसका डायरेक्ट लिखना है 6x2 एंड 6p3, ठीक है। इसका मान लीजिए दे दिया पाटेकर P फास्फोरस का, तो ऐसे लिखने इसका तो आसान है खैर। तो यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, यहाँ N=N=3 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में अगर पूछे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो रूल के हिसाब से लिखने नहीं लग जाना है, ठीक है। ऐसे सिंपल फॉर्मेट याद रखना है कि ये किस पीरियड का है और ये किस पीरियड का है, ये P मतलब N=2 है 3 है 4 किस पीरियड का है, और ये किस ब्लॉक का है, P में आ रहा है तो P ब्लॉक में होगा। तो इस तरह से याद रख के आपको एग्जाम में फास्ट में करना है, ठीक है। ओके थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके थैंक यू।